हेलो फ्रेंड्स, हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। और आज हम जानेंगे कि वो कौन सी परिस्थितियां हैं, किस सिचुएशन में यूनियन गवर्नमेंट स्टेट लिस्ट पे दिए हुए सब्जेक्ट्स पर लेजिस्लेट कर सकती है। दैट इज, पार्लियामेंट कब और किस सिचुएशन में स्टेट लिस्ट में दिए हुए मैटर पे लेजिस्लेट कर सकती है। तो ऐसे 6 सिचुएशन हैं जहां पर पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट पे लेजिस्लेट कर सकती है। पहला, जब नेशनल इमरजेंसी हो, इन केस ऑफ नेशनल इमरजेंसी, तो आर्टिकल 250 ये कहता है कि जब नेशनल इमरजेंसी किसी देश में है या किसी पार्ट में है, तब पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट में दिए हुए सब्जेक्ट पे लेजिस्लेट कर सकती है। दूसरा, यदि प्रेसिडेंट रूल हो उस स्टेट में, तो अंडर आर्टिकल 356 इस सिचुएशन में भी पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट में दिए हुए सब्जेक्ट पे लेजिस्लेट कर सकती है। तीसरा, यदि ऐसा सिचुएशन हो कि दो या दो से ज्यादा स्टेट्स, टू और मोर देन टू स्टेट्स, रिक्वेस्ट करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को या पार्लियामेंट को टू लेजिस्लेट, तो उन दोनों स्टेट्स पे या दो से ज्यादा स्टेट्स पे के लिए पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट पे दिए हुए सब्जेक्ट पर भी लेजिस्लेट कर सकती है। और ये दिया गया है आर्टिकल 252 में। देन फोर्थ, यदि कोई इंटरनेशनल ट्रीटी या एग्रीमेंट को इम्प्लीमेंट करना हो, तो उस सिचुएशन में भी पार्लियामेंट लेजिस्लेट कर सकती है स्टेट लिस्ट पे, और ये दिया हुआ है आर्टिकल 253 में। फिर एक और सिचुएशन जब पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट पर दिए हुए सब्जेक्ट पे लेजिस्लेट कर सकता है, वो ये है कि यदि कोई टेरिटरी है, यूनियन टेरिटरी है, जो कि किसी स्टेट के अंदर फॉल नहीं कर रहा है, जैसे चंडीगढ़ हो गया, तो इस सिचुएशन में भी इस टेरिटरी के लिए पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट पे लेजिस्लेट कर सकती है, और ये दिया गया है आर्टिकल 246 के क्लॉज 4 में। एक और सिचुएशन है जब पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट पे लेजिस्लेट कर सकती है, वो है कि राज्यसभा यदि एक रिजोल्यूशन पास करे विथ 2/3 मेजोरिटी, और ये रिजोल्यूशन वैलिड होता है फॉर 1 ईयर एट अ टाइम, इसको सब्सिक्वेंट रिजोल्यूशन से एक्सटेंड भी किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, ये थे 6 सिचुएशन जब पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट पर लेजिस्लेट कर सकता है। थैंक यू फ्रेंड्स।